हमारे देश भारत में हर साल कोई न कोई चुनाव हमेशा साल दर साल आता ही रहता है। उसका कारण है कि कभी लोकसभा का चुनाव समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, राज्यों में चुनाव आ जाते हैं, उसके बाद शहरी नगर निकाय के चुनाव आ जाते हैं, फिर उसके बाद ग्राम पंचायतों उनके चुनाव आ जाते हैं। तो चुनाव दर चुनाव हर साल कोई ना कोई चुनाव होने के कारण पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने चुनावी वादों में फ्री की रेवड़ियां, इस तरीके के फ्री के वादे, बिजली फ्री, पानी फ्री, मुफ्त राशन, सिलेंडर फ्री, मतलब लोगों को लुभाने के लिए जो ये फ्री का सिस्टम, चुनावी पार्टियां जो ये वादे कि हम सब कुछ फ्री कर देंगे, लोन माफ कर देंगे, इस तरीके के भी वादे हुए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। और आज हम अपने वीडियो में ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट किस बात को लेकर सख्त है, उसने इलेक्शन कमीशन को क्यों झाड़ा, उसने सरकारों के ऊपर इसको रोकने के लिए या इसके लिए क्या उपाय वो कर सकती हैं जिससे कि ये फ्री की रेवड़ियां बंद हो, इसका क्या दुष्परिणाम भारत के भविष्य पर होगा, भारत के विकास पर इसका क्या दुष्परिणाम होगा, ये सब आज जानेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ माहेश्वरी नेशनल प्राइम न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज माफ कीजिएगा 12 फरवरी कल सुप्रीम कोर्ट ने शहरी गरीबों के रैन बसेरों संबंधी एक याचिका की सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में फ्री जो मुफ्त राशन और मुफ्त पैसे जो दिए जा रहे हैं लोगों को, इसको लेकर एक सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम ये सरकारें जो लोगों को फ्री का राशन और फ्री पैसे बांट रही है, सरकारों को उसके बदले में लोगों से काम लेना चाहिए। ये फ्री की आदत ये लोगों के भविष्य को बर्बादी की ओर ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यदि सरकारें इस फ्री के बदले में लोगों से कुछ काम लेंगी तो लोग भारत के विकास में मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इन फ्री की रेवड़ियों को सरकारें या तो बंद करें या फिर उनके बदले में लोगों से कुछ काम लें, ताकि लोग निठल्ले न रह पाएं, ताकि लोगों सामंजस्य आपस में बैठा के रखें। ये फ्री के चक्कर में लोग काम नहीं करना चाहते हैं और मजदूरों, किसान और सभी को ये परेशानी हो रही है कि जैसे गांव में धान की खेती जो होती है उसमें रोपने का काम होता है। यदि धान रोपाई में मजदूर नहीं मिलेंगे, लेबर नहीं मिलेंगे, यदि काम करने वाले होंगे ही नहीं, तो धान का जो हमारे देश में उत्पादन है वो बहुत ही हद तक गिर जाएगा और किसान वो उत्पादन करने से पहले, उसको धान की पैडी बोने से पहले 100 बार इस बारे में सोचेगा कि हमें लेबर मिलेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि सरकारें इस ओर विशेष कर ध्यान दें। इससे पहले इन रेवड़ियों की शुरुआत कैसे हुई हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो ये फ्री की रेवड़ियां है, ये बांटने का सबसे पहला जो केस था वो साउथ इंडिया से
भारत में प्रचलित हुआ। साउथ इंडिया में चुनावों के दौरान किए गए फ्री के वादे ने भारत में इसकी शुरुआत की और आज यह पूरे दीमक की तरह पूरे भारत में फैल चुका है। मतलब किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे केंद्र सरकार का चुनाव हो, जब तक कुछ न कुछ मुफ्त का ऐलान नहीं हो जाता वो चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहा है। इलेक्शन कमीशन से भी इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि आप लोगों के जो पार्टियों के घोषणा पत्र हैं उन पर ध्यान दें और ये जो ज्यादा फ्री की जो स्कीम्स या जो चुनावी वादे या जो संकल्प पत्र या उसको जो भी मैनिफेस्टो जो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टियां लाती हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो अधिक ज्यादा फ्री का लालच देकर लोगों को वोट देने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए न उकसा पाए। अब बात ये आती है कि इससे पहले यूपीए 2 की जब गवर्नमेंट थी तब यही सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी तैयार था कि सरकारी अन्न गोदामों में भंडारण जहां पे होता है वहां पे राशन की व्यवस्था इतनी दुर्गति हो रही थी राशन की कि सुप्रीम कोर्ट को उस समय तत्कालीन सरकार से यह कहना पड़ा कि राशन जो कि आपके अन्न भंडारण में पड़ा हुआ है आप उसको या तो लोगों को फ्री बांट दें या फिर उसका जो है पूरा प्रबंधन करें। प्रबंधन मतलब आप उसके रख रखाव का और देखभाल का पूरा इंतजाम करें। वो राशन सड़ के नालियों में बह गया, उसको इस तरीके से बेकदरी हुई कि वो राशन ना तो किसी के पेट में गया और ना ही वो सरकार के काम में। तो अब बात करते हैं होने वाले दुष्परिणाम पे। क्या होगा यदि लोग काम नहीं करेंगे और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे? तो जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है, मैं वो मुख्य बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। आपको सही लगे तो भी कमेंट कीजिए और यदि आपको इसमें लगे कि हमसे कुछ छूट गया है तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नंबर 1 चीज, सभी व्यापार पूर्णतया प्रभावित हो जाएंगे। नंबर 2 चीज, जो इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी लगी हुई हैं हमारे देश में, जो कि हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, यदि मजदूरी करने नहीं जाएगा और फ्री के चक्कर में घर में बैठ जाएगा तो सबसे बड़ी मार हमारी इंडस्ट्रियों को पड़ेगी। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री मैनुअल यानी कि मजदूरी पे ज़्यादा निर्भर करती हैं। जैसे कि अभी अपने लोग देख रहे हैं कि अब इंडस्ट्री वाले भी मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मशीनरी की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन मशीनरी उसको चलाने के लिए भी ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, मैन्स पावर की ज़रूरत पड़ती है। बिना मैन्स पावर इंडस्ट्रियां फेल हो जाएंगी। सरकारी तंत्र पर तीसरा ये हमारा नंबर है, सरकारी तंत्र पर नौकरियों का दबाव अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा। क्योंकि जब लोग मजदूरी नहीं करेंगे, जब बेरोजगार हो जाएंगे तो वो सरकार से ये अपेक्षा करेंगे कि फ्री के राशन जैसे वो सरकार में नौकरियां निकालें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां आवंटित की जाएं। लेकिन सरकार की एक लिमिट है नौकरियां देने की, वो उस लिमिट के ऊपर नौकरियां नहीं दे सकती है, ये हम आप सभी लोग जानते हैं। नंबर 4 पे है, इसका सीधा सा असर महंगाई पर पड़ेगा। जो रुपया आज डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है, उससे जो महंगाई का स्तर है वो बढ़ रहा है।
लोग जब काम नहीं करेंगे, जब मजदूरी बढ़ेगी, तो इसका सीधा सा असर महंगाई पर पड़ेगा। नंबर 5, जो बहुत मुख्य, भारत की 70% आबादी जिस पर निर्भर करती है वो है कृषि। कृषि उत्पादन क्षमता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि मजदूर नहीं होंगे तो कृषि यंत्रों पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो जाएगी। कृषि यंत्र चलाने के लिए भी आदमियों की जरूरत पड़ती है और बिना आदमी कृषि उत्पादन की क्षमता पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। फिर मशीनरी पर लोगों की प्रतिबद्धता बढ़ती जाएगी, जो कि समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि समय समय पर अलग अलग क्रांतियां हमारे देश में हुई, जिसमें मैकेनिज्म पर भी एक क्रांति हुई, यानी कि जो मशीनरी है उसको बढ़ावा दिया गया। परंतु मशीनरी को बढ़ावा भी एक हद तक दिया जा सकता है। वैसे लोग चिल्लाते हैं बेरोजगारी बहुत है देश में, पर जब काम आता है तो लोग काम नहीं करना चाहते। उसका सीधा सा कारण यह है कि लोगों का यही मानना है कि जब उनको सरकार मुफ्त में खाना दे रही है, मुफ्त में दवाई दे रही है, मुफ्त में शिक्षा दे रही है, मुफ्त में लड़कियों की शादियां करा रही है, लड़कियों की शादियों पर भी पैसे मिल रहे हैं, आजकल प्रसव होता है उसमें भी बच्चों के पैदा होने पर लोग सरकारें पैसा दे रही हैं। हर चीज, जवान से लेकर पैदा होने वाले से लेकर बूढ़े तक, हर तरीके की एक योजना सरकार के पास है जिसमें फ्री और केवल फ्री है। तो हमारा आपसे अब यही सवाल है कि जो ये लोकतंत्र है इसकी रक्षा करने के लिए, इसको बचाने के लिए हम आप कितने प्रतिबद्ध हैं और हमारा रुझान काम की तरफ होना चाहिए। मुफ्त जो बांट रही है सरकारें उनको उस पर लगाम लगानी चाहिए ताकि भारत का भविष्य उज्जवल हो सके और भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सके। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके ऊपर ये सब सवाल छोड़ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं, अपनी राय दें। धन्यवाद।